छत्तीसगढ़ में राजभवन और कांग्रेस सरकार के बीच तनातनी कम होते नहीं दिख रही। राज्य सरकार ने राज्यपाल से 27-28 अक्टूबर को सत्र बुलाने की अनुमति मांगी है, लेकिन राज्यपाल ने इस संबंधित फाइल को वापस करते हुए राज्य सरकार से पूछा सत्र बुलाने का कारण क्या है और किन बिंदुओं पर सदन में चर्चा के लिए राज्य सरकार बुलाना चाहती है सत्र। राज्य सरकार ने इसी बीच राजभवन को लिखित में जवाब भेज दिया है। सूत्रों ने न्यूज 18 से कहा कि सरकार ने राजभवन को लिखित में बता दिया कि जो केंद्र सरकार ने कृषि कानून बनाया है वो राज्य के किसानों के हित में नहीं, इसलिए राज्य सरकार किसानों के हित के लिए विशेष कानून बनाना चाहती है। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा किसानों के लिए बना कानून पूंजीपतियों के लिए है। केंद्र सरकार कृषि विरोधी कानूनों से मंडी खत्म करना चाहती है। ऐसी स्थिति में हम किसानों के हित में छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर पर प्लांट लगाएंगे। अनाज सड़े उसके बजाय एथेनॉल बन जाए, किसानों को रेट मिलेगा, नए उद्योग खुलेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि रमन सिंह हारे हुए सेनापति हैं। 15 साल राज करने के बाद 15 सीट पर सिमट गए हैं। रमन सिंह को आत्मचिंतन करना चाहिए, बैकडोर से शासन चलाने की कोशिश न करें। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग राज्य के 14 विश्वविद्यालयों और 4 उच्च शैक्षणिक संस्थानों IIIT, IIM, एम्स और IIT के मध्य शोध अनुसंधान के लिए हुए MOU पर हस्ताक्षर किए गए। वर्चुअल ऑनलाइन MOU हस्ताक्षर कार्यक्रम में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, योजना और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष मौजूद रहे। रायपुर हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई है। स्टेशन रोड पर हुए हत्याकांड में मृतक की पहचान कर ली गई। मृतक कोतवाली का बदमाश शंकर महानंद है। वहीं आरोपी महेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी कई मामलों में जेल भी जा चुका है। रायपुर बिलासपुर हाईवे पर बने जर्जर हो चुके धनेली पुल को ढहा दिया गया। पुल को ड्रिल ब्लास्ट की तकनीक से एक ही धमाके में उड़ाया गया। ये पुल क्षतिग्रस्त हो चुका था। नए सिरे से पुल का निर्माण किया जाएगा। कोरबा के धनगांव में 6 फीट के कोबरा सांप के मिलने से हड़कंप मच गया। सर्प विशेषज्ञों ने इसे सुरक्षित पकड़ लिया। ग्रामीणों ने पूजा पाठ कर सांप को जंगल में छोड़ा। प्रदेश में सबसे पहले कोरोना का हॉटस्पॉट बने कटघोरा के बाद कटघोरा ब्लॉक के ही SECL के ढेलवाडीह इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। ढेलवाडीह में 850 लोगों की जनसंख्या पर अब तक 140 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। कवर्धा के वनांचल ग्राम रेंगाखार में बनाए गए विश्राम भवन की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। निर्माण के कुछ महीने बाद इसमें दरारें पड़ने लगी। लोक निर्माण विभाग के द्वारा करीब 3 करोड़ की लागत से इसका निर्माण करवाया गया है। सरगुजा जिले के उदयपुर थाना पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री पर बड़ी कार्रवाई की। कटमुड़ा गांव में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर 96 पाव अंग्रेजी शराब जब्त की है। कवर्धा की बोड़ला विकास खंड का बोईर कचरा में आवागमन का कोई मार्ग नहीं है। एक मार्ग है, वो भी बारिश में दूसरे गांव से कट जाता है। गांव में कोक नदी बहती है। इस पर पुल निर्माण के लिए ग्रामीण लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कवर्धा में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। कल जिले में कोरोना के 45 नए मामले सामने आए और कुल आंकड़ा यहां 3300 के पार पहुंच चुका है। सूरजपुर में एक महिला को फेसबुक पर अश्लील मैसेज भेजने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। भैयाथान निवासी एक महिला को 1 महीने से अनजान आईडी से फेसबुक पर अश्लील मैसेज आ रहे थे। पुलिस ने MP के शहडोल से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूरजपुर के झिलमिली थाना इलाके में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल भैयाथान इलाके के एक युवक ने सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर 2 साल पहले ओड़गी निवासी आरोपी ओम प्रकाश और उसके एक साथी से रकम ली थी। आरोपियों ने 2 अन्य लोगों से भी 7 लाख की ठगी की। महासमुंद के बसना के ग्राम छुईपाली में अज्ञात दबंगों ने ST वर्ग के लोगों को गांव के तालाब में नहाने से मना किया है। तालाब के किनारे बने पचरी और दीवारों में गाड़ा समाज की जाति का उल्लेख कर तालाब से दूर रहने और नहाने नहीं आने के साथ साथ धमकी दी गई है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। रायगढ़ जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या 10,000 के पार है और अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र को रोकने की मांग की है। चुनाव आयोग से भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर अपनी बातें रखी और मरवाही उपचुनाव को प्रभावित करने का अंदेशा जताया। हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना करने के मामले में दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने संचालक पंचायत को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शासन की तबादला नीति के तहत कार्रवाई नहीं होने पर यह याचिका लगाई गई थी। छत्तीसगढ़ में 24 घंटों में 2507 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं।
फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 25,709 है। कोरबा में कल सबसे ज्यादा 287 नए मरीज मिले।